दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हमारा जो चर्चा का विषय थोड़ा हटकर है। वैसे तो हम इन पॉलिटिकल मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि ये मुद्दा पॉलिटिकल ना होकर ये मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है और कुछ असामाजिक तत्व इस देश में अंबेडकर के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। अंबेडकर के नाम पर अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट लगा रहे हैं। अंबेडकर साहब तो ऐसे नहीं थे, फिर ये गुंडों की फौज आ कहाँ से रही है? मैं तो मनुस्मृति को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मनुस्मृति वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, लेकिन सीमाओं में रहकर। लेकिन ये अंड-बंड बकते हैं, गालियाँ देते हैं लोगों को। यानी कि ये लोग सही मायने में अंबेडकर की रीति और नीति का पालन ही नहीं करते हैं। अंबेडकर ने कहा था कि इस्लाम एक खतरनाक आइडियोलॉजी है। हैदराबाद के मुसलमानों ने, जो उनके इस्लामिक क्लैरिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आप इस्लाम धर्म अपना लीजिए, आपको हिंदू धर्म से इतनी प्रॉब्लम है। अंबेडकर ने उसको पढ़ा, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इसको अपनाऊंगा नहीं। गो कि उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया, और बुद्धिज़्म में भी बहुत सारा पाखंड है, जहाँ तक कथाएँ हैं। तो सारे रिलीजन जो इंसानों द्वारा चलाए होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर होती हैं। मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जिसको साइंटिफिक वैल्यू पर वो खरी नहीं उतरती। उसका मैं वीडियो विजय कुमार ए राइटर पर डाल रहा हूँ, आप देख लेना। तो आज हमारा जो विषय है कि अनिल मिश्रा एडवोकेट हैं, जो ग्वालियर के हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, उन पर ऐसी एक्ट कैसे लग गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया था, तो वो बौद्ध हो गए थे। तब न तो अनुसूचित जाति में तो थे ही नहीं, क्योंकि बुद्धिस्ट धर्म में अनुसूचित जाति होती ही नहीं। बुद्धिस्ट धर्म में तो भगवान को भी नहीं माना जाता है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि हम बुद्ध को भी भगवान मानने लगे। कोई भगवान नहीं है। बुद्धिस्ट बोले या मैं बोलूँ, कोई भगवान नहीं है। बुद्ध भी एक इंसान थे, साधारण इंसान थे, बल्कि वो तो सामाजिक जो समस्या थी उससे डर कर संत बने। ये सर्वविदित है कि जब मनुष्य का आविर्भाव हो रहा था, मनुष्य का विकास हो रहा था, तो उसी के साथ जीवाणु, बैक्टीरिया और वायरस भी पैदा हो रहे थे। और ये प्रकृति का सिद्धांत है कि कोई किसी तरह से अपना उधर पूर्ति करता है, अपनी लाइफ चलाने के लिए कोई कैसे भी करता है। तो बैक्टीरिया वायरस का काम तो बीमारी ही देना था, बजाय इसके कि बुद्ध कोई ऐसा आविष्कार करते जिन बीमारियों को जड़ से दूर किया जा सके। उन्होंने एक कायरता का रास्ता चुना, घर छोड़कर चले गए और कहा जीवन में दुख है, दुख ही जीवन की जड़ है। अगर दुख ही जीवन की जड़ है तो दुख तो जीवन की जड़ दुख है, और दुख ही जीवन की जड़ है। तो जीवन में तो कभी हर्ष के क्षण भी आते हैं, कभी अच्छाई के भी क्षण आते हैं, कभी सुख भी आता है। तो दुख और सुख जो कंसेप्ट है वो तो हमारी बनाई हुई है। इसका किसी दुनिया को बनाने वाले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज तक हम ये प्रूव नहीं कर पाए कि दुनिया किसने बनाई, और इसको डिसअप्रूव भी नहीं कर पाए कि दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है। यानी कि ये चीज़ अभी खोज का विषय है। तो दोस्तों, जब अंबेडकर जी को इतना ही सनातन वैदिक धर्म से इतना ही निराशा थी, तो उनको सनातन वैदिक धर्मी राजा की स्कॉलरशिप पर नहीं जाना चाहिए था, जो बड़ौदा के थे, गायकवाड़ थे, कुर्मी थे, ओबीसी थे, और बहुत सारे अंबेडकर का नाम भी हटाना चाहिए था। और फिर उन्होंने ब्राह्मणी से भी शादी की। तो ये जो अंबेडकर वाद था, ये एक ऐसा वाद था जो लोगों में नफरत फैला रहा था। आपको सनातन वैदिक धर्म में नहीं रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आपको, और ज़रूरी नहीं कि आप तो अगर अंबेडकर जी वास्तव में मानते तो किसी धर्म को ही नहीं मानते, उनको तो नास्तिक हो जाना चाहिए था। क्योंकि हर आइडियोलॉजी में, विचारधारा में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो जब विनय रतन मनुस्मृति जला सकता है, मनुस्मृति में बहुत सारी विधि विरुद्ध बातें हैं, लेकिन मनुस्मृति जलाने पर बजाय इसके जलाने के उसका शास्त्रार्थ करते, मनुस्मृति को गलत ठहराओ। जो हम वीडियो में डाल रहे हैं कि मनुस्मृति
साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से अपूर्ण तथ्य है और इसको आज मॉडर्न युग में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि मनुस्मृति जलाई जा सकती है, उससे भी खतरनाक किताब है कुरान, तो ये नीले कबूतर उस कुरान को जलाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते? कुरान में तो जितने अनुसूचित भाई हैं, हमारे जनजाति के भाई हैं, या जो भी संपूर्ण जो हिंदू हैं या बौद्ध हैं या यहूदी हैं, भाई तुम बोधी तो बने हो, तुम भी कुरान के हिसाब से तो नीच हो, पोटी जितने गंदे हो, फिर तुम्हारा चंद्रशेखर रावण मुस्लिम दलित समीकरण कैसे बनाता है? क्योंकि मुस्लिम चंद्रशेखर रावण एक ही जाति का नेता बनने की कोशिश कर रहा है, वो जाटव जाति है, जो उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है और राजस्थान में तो बहुत ही कम है, 3-4% है, बिहार में भी बहुत कम है। और अंबेडकर तो जाटव भी नहीं थे, वो तो महार थे। जो महार जाति, जिनको महाराष्ट्र में चम्रकार या चंबकार कहा जाता है, वो तो 2-3% ही है, महारों से बहुत कम है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जाति है कुर्मी जाति, जो मराठा में लो या ओबीसी कुर्मी में दोनों में आते हैं। दूसरे नंबर की जाति है धनगर या गढ़िया जाति, जो करीब 14% है। बाकी महारवार 5-7% होंगे। तो भाई वो महार जाति के नेता थे। फिर दूसरी बात यह है कि उनको इतना ही बुरा लगा तो आप मनुस्मृति जला सकते हो। तो मनुस्मृति कुछ लोगों की मान्यता है कि वो ऐसा है, हालांकि मैं नहीं मानता कि मनुस्मृति सही किताब है, लेकिन मैं उसको जलाऊंगा नहीं। मैं तर्क और विधि रूप से उसको साबित करूंगा कि वो वैज्ञानिक तथ्यों पर संपूर्ण नहीं है। इसको मनुस्मृति को मानने वालों को भी मानना होगा, क्योंकि सच्चाई को वो इग्नोर नहीं कर सकते। फिर अनिल मिश्रा ने अगर अंबेडकर की मूर्ति जला दी, पुतला जला दिया, तो फिर ये बताइए, अंबेडकर साहब तो हिंदू धर्म त्याग कर बुद्धिस्ट बन गए थे। बुद्धिस्ट बनने पर तो ना वो एससी रहे, अनुसूचित जाति में ही नहीं रहे। तो फिर अंबेडकर के मरने के बाद वो मरे तो एज ए बौद्ध थे, सनातन वैदिक धर्मी तो मरे ही नहीं। तो फिर उन पर SC/ST एक्ट अनिल मिश्रा पर कैसे लग गया? जो एक व्यक्ति मर गया है उसके नाम पर SC/ST एक्ट कैसे लग सकता है? क्या अंबेडकर ने FIR कराई थी ग्वालियर में आकर, या पुलिस थाने में खुद अंबेडकर साहब की आत्मा आई थी? वैसे भी बुद्धिस्ट तो बुद्धिज्म में तो भगवान को मानते नहीं, लेकिन मजे की बात है ये आत्मा को मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। अब ये समझ में नहीं आता, ये कितने कंफ्यूज लोग हैं बुद्धिस्ट लोग। इसकी भी मैं एक सीरीज चलाऊंगा मनुस्मृति के बाद, कि बुद्धिज्म में भी वही पाखंड है। एक ही सनातन धर्म की बात मानने योग्य है कि वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। फिर ऊंच नीच, ये मनुस्मृति स्वयं ही अपने आप में फेल हो जाती है। एक फेलियर किताब है, अनसक्सेसफुल है। और आजकल किसी को कोई परवाह नहीं है, तो ऊंचे बने रहो, नीचे बने रहो, अपने घर में बने रहो, ना इसकी कोई परवाह करता, ना मैं परवाह करता हूँ, ना मैं उन लोगों किसी को नीच समझता हूँ, ना ऊंच समझता हूँ। ये बराबरी का दर्जा है हमारा। तो वैसे भी भीमराव अम्बेडकर ने तो संविधान पूरा लिखा ही नहीं था। उनका सारा जो ड्राफ्ट था वो तो बेनेगल नरसिंह राव ने बनाया था। अम्बेडकर जी ने खुद इस बात को कबूल किया है। अम्बेडकर ने इस्लाम की भी आलोचना की है, उनकी किताब पढ़ लीजिए आपको। तो मैं ये पूछता हूँ कि अम्बेडकर बुद्धिस्ट कैसे हो गए? अम्बेडकर अनुसूचित जनजाति के कैसे हो गए? तो ऐसा लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था एक मूर्खतापूर्ण निर्णय क्यों ले रही है। इस जज भी एक इंसान होता है और वो गलतियां कर रहे हैं। सुना है कि उनकी जमानत होगी, अच्छी बात है, उनको तो अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए था। एक बुद्धिस्ट की मूर्ति जलाई है तो बुद्ध सभा को बोलना था। अगर बुद्ध सभा बोल रही है तो फिर अनुसूचित जनजाति एक्ट लगना ही नहीं चाहिए डॉक्टर अनिल मिश्रा पर। मैं मूर्ख बुद्धिस्टों से पूछना चाहता हूँ, उनके मूर्खाचार्यों से पूछना चाहता हूँ, जो अपने आप को आचार्य कहते हैं, कि जब अंबेडकर बुद्धिस्ट बन गया, वो हिंदू था ही नहीं, सनातन वैदिक धर्म था ही नहीं, तो वहाँ तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की परिकल्पना ही नहीं है, शूद्र की। और वैसे भी वो जन्म के आधार पर तो है नहीं। वेदों में कहा गया है कर्म के आधार पर आपका वर्ण तय होगा, लेकिन मनुस्मृति इसका उल्टा करती है। क्योंकि मनुस्मृति बाद में ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों द्वारा लिखी गई, चाहे वो कौटिल्य हो कोई हो, मुझे नहीं पता। ना मैं उन लोगों को खारिज करता हूँ, ना मैं उन लोगों को रिसाइट करता हूँ या उन लोगों को सम्मान देता हूँ, क्योंकि इस तरह के
ये इंसान का स्वभाव है। अविवेक, जब अहंकार बढ़ जाता है ऊंच नीच की श्रेष्ठता का, तो व्यक्ति अविवेकी हो जाता है और मूर्खता की हद तक चला जाता है भेदभाव के रूप में। और शायद ये जिसने मनुस्मृति लिखी वो अविवेकी हो गया था, अहंकारपूर्ण। तो अविवेकी व्यक्ति द्वारा लिखी गई मनुस्मृति कभी भी ठीक नहीं हो सकती, जिसमें अहंकार हो जाति के नाम पर। और फिर ये वेदों से तो उलट है। वेदों में तो कर्म के अनुसार जाओगे आप, लेकिन यहाँ ब्राह्मण परमात्मा के मुख से पैदा हो रहा है। तो भाई ब्रह्मा के मुख में क्या ब्रह्म बच्चेदानी थी? यार कितना अनसाइंटिफिक बातें करते हो। इन बातों को पढ़कर ना आप एमएससी जूलॉजी कर सकते हो। एमएससी जूलॉजी में ही आता है ना ये सब चीज़ें, जन्म ये प्राणी विज्ञान में। तो मैंने तो भाई प्राणी विज्ञान में मास्टर डिग्री है, तो मैं तो मनुस्मृति को बिल्कुल खारिज करूँगा, वरना तो मेरी डिग्री बेकार हो जाएगी। इस डिग्री के बल पर जो मुझे नौकरी मिली। तो मनुस्मृति एक मूर्खतापूर्ण बात है, लेकिन उससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात यह है कि बौद्ध धर्म में पाखंड नहीं है, बहुत बड़े पाखंड है उसमें, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ हैं। और सबसे बड़ा पाखंड बुद्धिस्टों में, दलितों में यह है कि वो ब्राह्मणों को तो गाली देते हैं, लेकिन जो कुरान की आयतें सबको ही नीच कह रही हैं। ब्राह्मण आपको कुछ नीच कहते होंगे, कुछ इस तरह के मूर्ख ब्राह्मण होंगे जो आपको नीच बताते होंगे, मैं उनके साथ नहीं हूँ, वो सबसे बड़े नीच है मेरी नज़र में। लेकिन तुमको तो कुरान कह रही है तुम गंदे हो, पोटी जितने गंदे हो तुम नरक में जाओगे। लेकिन चंद्रशेखर रावण, मायावती चिल्ला रहे हैं, पों 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 कर रहे हैं, बहनचोद इतने तेज बस की आवाज़ नहीं है जितनी इनकी आवाज़ है। हम दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाएंगे। अरे मुस्लिम का इस्लाम कह रहा है कि तुम गंदे हो, नीच हो, सूअर से भी गई बत्ती हो, जानवरों से भी गई भी। तो ये इनकी कुरान कहती है, वहाँ कुछ नहीं बोलते। तो दोस्तों, अम्बेडकर की औकात भी नहीं थी कि वो मनुस्मृति जलाए, कुरान जलाए। अगर वो अम्बेडकर, मैं चैलेंज करता हूँ अम्बेडकरवादियों को, अगर इनके कंचों में पानी या कुरान चला कर दिखा दो। ये काम वहाँ के लोग कर रहे हैं, यूरोप के लोग तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अगर तुम इंटेलिजेंट हो, अनुसूचित जनजाति में आते हो, तो फिर आप रिजर्वेशन का परित्याग कीजिए। ओबीसी जो अपने को मार्शल बोलते हैं, रिजर्वेशन का त्याग कर दीजिए, आइए मैदान में लड़िए, बिना रिजर्वेशन लड़िए। आपको लगता है कि भेद होता है इंटरव्यू में हमारे साथ, रिटन में हमारे साथ? आप जो ओबीसी की कापी है जर्नल जांचें, जर्नल की कापी ओबीसी जांचें, और जहाँ ओबीसी का इंटरव्यू हो सारे जर्नल बैठें, और जहाँ जर्नल का इंटरव्यू हो सारे ओबीसी बैठें या दूसरे लोग बैठें। जहाँ SC ST का हो वहाँ जर्नल ओबीसी दोनों मिलकर बैठें। भेदभाव होगा ही नहीं। तो सिस्टम बनाना पड़ेगा हम इसको, क्योंकि जब जर्नल का इंटरव्यू ओबीसी लेगा या SC ST लेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई ना कोई तो पास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर अनिल मिश्रा पर जो एक्ट लगा ये मूर्खता का प्रतीक है, मूर्खता का पर्याय है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।